Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Dasvidi College. Okay, we have discussed about arithmetic mean, median, mode, and dispersion values as well, and the partition values also. ठीक है, वन ऑफ द टॉपिक जो हम लोगों का रह गया था और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर प्लीज, है तो इजी चीज, लेकिन बच्चों ने पूछा कि सर हमको एक बार ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने मुझसे रखा तो मैं आज उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली होता क्या है, देखिएगा। ज्योमेट्रिक मीन इज द सेट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स से x1 x2 डॉट 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 xn तक मान लीजिए वैल्यूज है, इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट माने, अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे हों जो हिंदी समझते हैं, देखिए मैंने कोशिश करी है कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उन सब में लैंग्वेज जो है दोनों ही यूज करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, और बल्कि हिंदी ज़्यादा यूज करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, क्योंकि हिंदी दोनों में कॉमन है, बड़े आराम से इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, दे कैन ट्रांसलेट, नो इशू विद दैट। यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट ओनली। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, रटने पे फोकस मत करिए, जस्ट क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वेदर इट इज अ थियोरेटिकल प्रोडक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट और अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ओके फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट वर्ड यूज किया है। प्रोडक्ट का मतलब शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक मीन यानी nth रूट जो हमने बात करी थी, x1 डॉट x2 डॉट x3, ये क्या है? ये सब मल्टीप्लाई है। डॉट लगने का मतलब है मल्टीप्लाई अप टू xn। ठीक है, अब मैं बहुत ही सिंपल वे में आता हूं, जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए देयर आर टू नंबर्स a एंड b। देखिए मैं ग्रीन पेन से आ रहा हूं, a एंड b टू नंबर्स है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? gm इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी, दो नंबर्स हैं तो क्या निकलेगा? अंडर रूट। ठीक है, अगर थ्री नंबर्स हैं तो क्या निकलेगा? घनमूल, जो आप लोग जानते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे? nth रूट था यानी 3 लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग गया? 3। देखिए बहुत इजी है। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलिए एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको दो पार्ट दे रखे हैं इसके, तो हम इनको करके देखते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट मैं करता हूं, तो इस वाले का जीएम क्या होगा? जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, मैंने मान लीजिए इसके अंदर इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 हो जाएगा अंडर रूट। देखिए 4 9 जा 36 होते हैं अंडर रूट, और हम सभी को पता है कि 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। यहाँ पे जीएम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6। मुश्किल से 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, तो मैं सिर्फ सिंगल अभी इसी का बना रहा हूँ। बाद में हम मीन मीडियन उसके मीन के साथ में भी इसके क्वेश्चन करके देखेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो भी करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में 3 नंबर्स हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? जीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, और इस पूरे का ये, और ये nth रूट 3 लग जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 4 इंटू 8, 3 नंबर से ना, यही नंबर से ना, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, 4 दूनी 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 अट्ठे 64। अब हम लोग देखते हैं। देखिए आपको आई थिंक ये तो निकालना आता ही होगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए 64 किसका होता है? 4 का। किसका होता है? 4 का। हो गया आपका आंसर। अगर नहीं आता है तो मैं आपको एक बार दे देता हूं नीचे की तरफ, आप देखिएगा। यहाँ 36 था ना, तो देखिए 36 का मैं आपको वर्गमूल निकाल के दिखा देता हूँ। 36 का अंडर रूट, तो देखिए 36 अगर गिवन है, इसको ऐसे करते थे, याद है आपको? ठीक है, अब देखिए 2 से कर लेते हैं। देखिए 2 से करा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से करा, 2 ने 18। अब देखिए नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, और 3 1 3।
यानी ये 2 के जोड़े बना लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 2 × 3, ये हमारा आ जाएगा 6। आप देखिए 6 की अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो ये हो गया आपका अंडर रूट निकालने का तरीका। अब इधर देख लेते हैं 64, इसमें 3 के जोड़े बनते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, 3rd 4th क्लास की चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो मैं कर देता हूँ उसको भी। देखिए ये कितने जा सकता है, मैं 2 से ही सबसे छोटा नंबर पकड़ लेता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से फिर करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी एक जोड़े को करेंगे 2, दूसरे को करेंगे 2, कितना आ गया 4। अब देखिए 4 की अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 4 × 4, तो आपको 64 मिलेगा। समझ में आ गया। इस टाइप से पॉइंट्स वाली जो बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वो मैं कोरिलेशन के अंदर आपको बता ही रहा हूँ। अगर आपको चाहिए उसका भी एक्सप्लेनेशन तो मैं एक वीडियो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर प्लीज़ मेक अ सेपरेट वीडियो टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ बिग नंबर्स। जैसे कोई भी पॉइंट्स में दे रखा है या कोई ऐसा दे रखा है जिसका हम कोड नहीं निकाल सकते उसका, तब भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। चलिए आई होप ज्योमेट्रिक मीन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन। देखिए हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जानते हैं, रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन, रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1 अपॉन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल, यानी अर्थमेटिक मीन का तो रेसिप्रोकल होगा ही होगा, जो अर्थमेटिक अंदर मीन के अंदर जो वैल्यूज होगी उनका भी रेसिप्रोकल होगा। देखिए यही लिखा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, रेसिप्रोकल ऑफ am एंड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दी वैल्यूज। तो देखिए मान लीजिए n नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स 1/x1 + 1/f2 अप टू xn। तो एक इजी एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि कैसे, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है आपको कैसे। देखिए अर्थमेटिक मीन आपको बताया था, अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट द एवरेज। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो एवरेज हम सभी को पता है, एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे, अगर समझे, सम ऑफ the numbers upon total number of items, यही करते थे ना हम लोग। और यूपी बोर्ड वाले समझना चाहें, कुल पदों का योग, इसको कह देते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ऐसे करते थे। देखिए समझिए, हम लोग ऐसे करते थे ना। तो देखिए मान लीजिए 2 नंबर्स हैं a और b, तो a और b का जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन इज एवरेज। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है अर्थमेटिक मीन a + b/2। अगर 3 नंबर होते तो क्या होता है, a + b + c/2, 4 c/3। अगर 4 नंबर होते तो a + b + c + d, 4 नंबर हो गए, /4। तो ऐसे निकालते। तो अगर मैं इन नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दूं और अर्थमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल कर दूं, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। देखिए करके देखते हैं। देखिए इन नंबर्स का रेसिप्रोकल अगर मैं कर देता हूं, और इसका पहले तो इसका कर लेता हूं मैं रेसिप्रोकल। तो देखिए इसका अगर रेसिप्रोकल करूंगा 2/ab हो जाएगा, 2/a + b हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब इन नंबर्स का भी रेसिप्रोकल कर देता हूं, 2/1/a + 1/b, ठीक है। तो जो ये मेरा है, ये वाला, ये मेरा हो जाएगा HM। समझिएगा ध्यान से। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करके देखता हूं, जो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। देखिएगा HM, देखिए HM जो हमने निकाला अभी 2/1/a + 1/b। अगर मैं AB इसमें LCM ले लूं, AB क्या ले लूं, LCM ले लूं। मान लीजिए AB मैंने ले लिया LCM, तो ऊपर हो जाएगा a + b, और ऊपर तो 2 है ही है। ये वाला AB जो है, ये वाला AB कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आपको पता होगा सभी लोगों को। तो देखिए इज इक्वल टू 2AB अपॉन a + b। दिस विल बी योर फॉर्मूला ऑफ HM। HM इज हार्मोनिक मीन। प्लीज नोट दिस फॉर्मूला। चलिए
एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग, अभी हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मुझको क्वेश्चन पूछता है कोई, फाइंड HM, और मुझे दे रहा है 2 और 8, 2 नंबर्स का दे रहा है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला पुट करता हूँ, HM इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B, 2 इंटू 8, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 8, 2 दूनी 4, 8 32 बाई 10, 10 3 ज़ा 30.2, यानी HM की वैल्यू कितनी आ गई, 3.2। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स वाला भी हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको पुराने वाले मेथड से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 3 नंबर्स आपको गिवन है, 3, 4 और 6, इनका आपको निकालना है फाइंड HM। तो देख लेते हैं, HM इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 3, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ये हो जाएगा ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, 3 और ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। नीचे से एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए कौन सा बन सकता है हमारा इसमें से एलसीएम, आई थिंक 24 तीनों से कट जाएगा, तो मैं 24 ले लेता हूँ एलसीएम नीचे। तो देखिए 3 अट्ठे 24, और ये 3 तो 28 था ऊपर, ये तो रहेगा 3 अट्ठे 24 प्लस 4 छिंग 24 और 6 चौक 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 24 तो ऊपर चला जाएगा, 24 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए ये तो हम लोगों के बेसिक रूल है मैथ के, 3 इंटू 24 अपॉन 8 और 6 14, 4 18, ठीक है। इसको काट लूँ, 3 एकन 3, 3 6 18 और 6 चौक 24, इनका HM आ गया आपका 4। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट, आप लोग चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन करूंगा, मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों का जो क्वेश्चन आता है एक सिंगल क्वेश्चन से बनता है, जिसमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको एक दिन बता दूं। चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, आप इसको करके देखिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रा।